दोस्तों हमारे पास ये 9 वाट का एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है। अब ये पूरी तरह से हमारा डेड पड़ा है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। और देखिए रिपेयर करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप इस ड्राइवर सर्किट को इस प्रकार से रिपेयर करें ना, तो आपको सीरीज बोर्ड के माध्यम से चेक करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 2 वायर निकला है, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो सबसे पहले हमको यहाँ से फेस न्यूट्रल देना होता है, यानी यहाँ से हमको एसी इनपुट कराना होता है। तो यहाँ से हम सीरीज बोर्ड के माध्यम से ही इनपुट कराते हैं, ताकि दोस्तों जो हमारा शॉर्ट सर्किट अगर कुछ भी रहेगा तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लगाने के बाद जो इसका प्लग है ना, इसको मैं सबसे पहले सीरीज बोर्ड में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सीरीज बोर्ड में लगा दिया। अब यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर को सबसे पहले देखिए आपको एसी के रेंज में सेट करना है, 750 के रेंज में। और यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, कहाँ पर, यह 2 पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो इन 2 पॉइंट पर हमारा वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो दोस्तों 2 पॉइंट है ना, यहाँ पर पास कर लेता हूँ, और मल्टीमीटर भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा 220 वोल्ट एसी आता है। तो यहाँ पर वोल्टेज सबसे पहले चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए जो कि करेक्ट है, यानी हमारा 233 आ रहा है। देखिए 33-34 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वोल्टेज एसी आ रहा है, यानी एसी हमारा इनपुट हो रहा है। अब यहाँ से हमको आउटपुट चेक करना है। कहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर देखिए रेक्टिफायर लगा रहता है, यहाँ से हमारा डीसी आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को 1000 के रेंज में सेट करना है डीसी। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। तो देखिए प्लस हमारा इधर रहता है, माइनस इधर। यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी हमको 200 प्लस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 315 मिल रहा है। तो वोल्टेज काफ़ी हाई है लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी इसको होता है। तो यहाँ पर देखिए 200 के बदले देखिए 314 आ रहा है। तो वोल्टेज कुछ ज़्यादा मिल रहा है, वैसे इसमें 200 ही प्लस होता है। तो चलिए दिक्कत नहीं है कोई दोस्तों, आगे हम वोल्टेज फाइंड करते हैं कि आगे हमारा क्या फॉल्ट है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए एक तो माइनस हमारा डायरेक्ट होता है, यहाँ से जो माइनस है ना, यहाँ पर माइनस हमारा डायरेक्ट होता है। यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए माइनस प्रूफ को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और प्लस को यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए 300 आ रहा है ना, तो माइनस हमारा डायरेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, किसी ड्राइवर सर्किट में हमारा प्लस डायरेक्ट रहता है, लेकिन इसमें हमारा जो ब्रांडेड किट रहता है ना, उसमें हमारा माइनस ही डायरेक्ट रहता है। अभी यहाँ पर हमको प्लस को फाइंड करना है, प्लस हमारा कहाँ से ब्रेक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 17 आ रहा है, देख सकते हैं। तो लो वोल्टेज कहीं से भी बन सकता है, तो इसका सलूशन भी हम देखेंगे कहाँ से बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो डायरेक्ट है, और हमको फाइंड करना है यहाँ पर जो हमारा कॉइल लगा है। देखिए एक हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो कमी वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा आउटपुट वाला पॉइंट है, यहाँ पर आईसी का पॉइंट। तो यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज, यहाँ पर देखिए वोल्टेज हमारा कुछ ज़्यादा आ रहा है। देखिए यहाँ पर फ्लक्चुएट होकर आ रहा है। देखिए यहाँ पर पहले तो वोल्टेज हमारा देखिए कितना दिखा रहा है, 300 दिखा रहा है, इसके बाद तुरंत ही दोस्तों हमारा डाउन हो जा रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज सही है, यहाँ पर भी वोल्टेज सही हमारा है। देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन कहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं चेक करा हूँ, अभी यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ गया है, यहाँ पर आया है। यहाँ पर देखिए कोई वोल्टेज ही नहीं शो पा रहा है। देखिए यहाँ पर तो हमारा वोल्टेज आ रहा है, देखिए फ्लक्चुएट हो जा रहा है तुरंत ही वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। देखिए ये बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है, 16 आ रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी तो फ्लक्चुएट होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडक्टर कॉइल लगा है। तो यहाँ सबसे पहले एसी को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या इसमें फॉल्ट है। तो यहाँ पर एक कॉइल का 2 वायर है, यहाँ देखिए साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है कि जो दोस्तों इंडक्टर कॉइल का पॉइंट है ना, यहाँ से ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर आप भी देख लीजिए, देखिए लाइफ प्रूफ आप देखिए, यहाँ से जो कॉइल है ना, यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट जो है ना, देखिए यहाँ पर जो इसका प्रिंट है ये उखड़ गया है। देखिए यहाँ पर, तो ये भी हमारा फॉल्ट हो सकता है। उससे पहले हम इंडक्टर कॉइल को चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे और सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कॉइल सही है कि नहीं। ऐसे देखिए इसमें जो फॉल्ट मुझे दिख रहा है ना, यही दिख रहा है कि हमारा जो दोस्तों यहाँ से प्रिंट था वो उखड़ गया है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए कॉइल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वीव साउंड आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो इंडक्टर कॉइल है वो सही है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, स्क्रैच करना है। देखिए कैसे, यहाँ पर कोई नुकीला चीज़ ले लीजिए। अब यहाँ से जो प्रिंट टुकड़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच आप कर लीजिए जो पॉइंट है। देखिए इस प्रकार से आप स्क्रैच करके आप सोल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रैच कर दिया, यहाँ पर पेस्ट लगाना है। देखिए इस प्रकार से हम इसमें पेस्ट लगा देंगे। देखिए इस प्रकार से पेस्ट लगाने के बाद
यहाँ पर सोल्डिंग करना है जो इसके पॉइंट से। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सर्किट सही होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमारा अच्छे से सोल्डिंग हो गया। देखिए यहाँ पर पॉइंट ऊपर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने अच्छे से सोल्डिंग कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर से यहाँ से फेस न्यूट्रल देता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमने लगा दिया। अब यहाँ पर AC वोल्ट देता हूँ और यहाँ पर मल्टीमीटर को फिर से मैं DC 1000 करंट में सेट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम प्लग को इंसर्ट कर दिए यहाँ पर सीरीज बोर्ड में। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं कि अब हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज चेक करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज। देखिए यहाँ पर हमारा 95 96 देखिए, यानी हमारा वोल्टेज आ गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, लेकिन वोल्टेज हमारा आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक्यूरेट तो वोल्टेज नहीं आ रहा है, देखिए 85 92 95 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक MCPCB लगाने के बाद ही कन्फर्म होगा कि हमारा एक काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से इसको शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट करा लिया। अब यहाँ से इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। मैंने AC को डिस्कनेक्ट करके काम कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपको बात को ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको भी झटका लग सकता है। यहाँ देखिए इस प्रकार से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले बोर्ड में लगाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा MCPCB फुल ब्राइटनेस में ग्लो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अच्छे से हमारा जल रहा है। अभी यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखिए आपको ब्लिंकिंग नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों कोई ब्लिंकिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पर देखिए ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो कैमरे की वजह से होता है दोस्तों। तो यहाँ पर चेक करते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पर मल्टीमीटर से ढक लेते हैं ताकि वोल्टेज चेक करने में हमको आसानी रहे। अभी यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट। तो इसको सबसे पहले लगा लेता हूँ सीरीज बोर्ड में। यहाँ देखिए जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वोल्टेज पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 79 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मल्टीमीटर को 200 के रेंज में सेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 78 पॉइंट हमारा 8 आ रहा है, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल ब्राइटनेस में ग्लो हो रहा है। 1-2% जो वोल्टेज है वो अप डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ड्राइवर सर्किट है ना वो बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा एक फॉल्ट था, यहाँ पर एक प्रिंट उखड़ गया था, जिसके कारण हमारा लो वोल्टेज बन रहा था। तो आप इस प्रकार से लो वोल्टेज का ना परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो ड्राइवर सर्किट है वो बनकर कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।